कोई संदेश देना चाहेंगे जो छोड़कर चले गए, जो छोड़ के चले गए? देखिए, नेता कोई भी छोड़ के जाए, मैंने क्या कहा, चुनाव आज आप सबके सामने है। सब पत्रकार साथियों को पता है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपके पास हमारे से ज़्यादा रिपोर्ट रहती है, मेरा सारा कैडर यहाँ बैठा है। जो कोई नेता बनाता है, जगमोहन को कौन बनाने वाला है? जगमोहन को जनता बनाने वाली है। जगमोहन की अपनी इंडिविजुअल कोई पहचान नहीं है। मेरी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जिन लोगों को हमने एक्सेप्ट किया, जिन लोगों को हमने पार्टी में दिया, जिन लोगों को हम पार्टी में टिकट देते हैं, मेरा व्यक्तिगत आप कहीं भी कोई टिप्पणी नहीं देंगे। वक्त आने पर अगर कोई लोग छोड़ करके जाए, कोई राजनीति आज खत्म तो हो नहीं गई। राजनीति दो महीने बाद और वार्डों की राजनीति आनी है, निगम के चुनावों की राजनीति आनी। मेरा कहने का भाव है कि जनता ने उनको जवाब दिया। मेरे किसी भी कार्यक्रम में, संगठन के मेरे सारे पुरोधा कार्यक्रम बैठे, हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी बैठे जो सारी चुनाव बैठ के संभाले। मेरे किसी भी कार्यक्रम से बाहर से लाया एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी चेहरा। पूरी क्लिपिंग निकाल करके देख ले उस वार्ड का। अगर मान लो मैंने किसी वार्ड में कार्यक्रम किया है तो उस वार्ड के कार्यक्रम थे। हाँ, मंच पे नेता किसी दूसरे वार्ड से हो सकता है। किसी में भी संख्या 250, 300, 500 से कम नहीं थी। और उनके प्रत्येक कार्यक्रम की क्लिपिंग निकाल करके आपके सब मैक्सिमम बाहरी लोग थे। कौन लोग थे ये आपको भी पता है। तो नेता बनाने वाले अकेले लोग गए हैं, किसी उनके साथ जनता नहीं की। मैंने शुरू से कहा था कि मेरा चुनाव करनाल की जनता ने, मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरा चुनाव रेणुबाला गुप्ता ने, मेरा चुनाव अशोक सुखीजा ने, मेरा चुनाव कृष्ण लाल तनेजा ने, मेरा चुनाव ब्रिजभूषण गुप्ता ने, इन लोगों ने संभाला है, जिनका मैंने नाम दिया। मेरे को तो जिसे ये चलाते रहे मैं वैसे चलता रहा। मेरा प्रश्न ये है कि अस्वस्थता कोई सीट ऐसी भी लग रही है, कोई कमजोर? नहीं, कोई कमजोर जी सर, 5 तारीख को वोटिंग है, लगातार चुनियां दोबारा से अब आ गई हैं। आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी की क्या ड्यूटी रहेगी प्रशासन के अलावा कि सेक्टर के जो लोग हैं वो वोट करने के लिए बाहर आए? हमने अपील की है, मैं हर माध्यम से अपील करी है। हमने अपना गुप्ता जी ने अपील किया। हम तो ये जितने भी मैं सभा में जा रहा हूँ तो हम शुरू ही वहाँ से करते थे कि जनता बाहर निकल के आकर के वोट करे, छुट्टी ना मनाए, पहले अपना मतदान करे, फिर जलपान करे। क्योंकि जितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उतनी भव्य जीत भारतीय जनता पार्टी की। सर, पिछले चुनाव में 50% वोटिंग हुई थी। बेरोजगारी दूर करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले आए ना। करनाल जिले के अंदर IMT जो लाई है उसकी 50,000 नौकरियां मिलनी है। ये सबसे बड़ा जो अपना की पॉइंट था मेरी स्पीच का, यही था कि अपना IMT मानेसर की तर्ज पर, IMT खरगोदा की तर्ज पर 10 जिलों में IMT आ रही है और करनाल जिले में IMT लेके आ रहे हैं। नगर निगम में प्रॉपर्टी ID उसको 90% दूर कर दिया गया है। और तीसरी बार सरकार बनते ही इसका बिल्कुल कल्चर देखिए जो हमारे पे आरोप लगाते थे, कह रहे हैं एक भी जनसभा में हिम्मत थी आने की। सुमित्रा सिंह जी को अगर टिकट दी, एक भी जनसभा में आए, एक भी जनसभा में, मुझे बताओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा सारा चुनाव चला, एक भी जनसभा में आए? मैं तो उनके सामने किसी कद का नेता नहीं। जिसने हरियाणा जलाने का काम किया हो, जिसने हरियाणा को बांटने का काम किया हो, जो करनाल में आकर के पंजाबी महासम्मेलन कर रहे हो, करनाल में आकर लोगों को बांटने का काम कर रहे हो, टिकट देने का काम कर रहे हो। मार दिया बेचारा अपना सरदार त्रिलोचन सिंह। सिखों की बात करते हुए सिख हमारे साथ है। 2 चुनावों में उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपना त्रिलोचन सिंह को लड़वाया ना, तो सिखों की हिम्मत कैसे हो गए मेरे को बताओ। और आज जब बारी आई तो दी तो अपनी बरादरी को टिकट ना उन्होंने। मैं कोई बरादरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे को बांटने का काम, जब मैं बात उठाता हूँ तो मेरे को कहते हैं कि आप बांटने का काम करते हो। और जब मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके पास जाओगे, आप उनसे रोहतक का प्रश्न पूछना। आप उनसे पूछना कि करनाल में आपने जो पंजाबी महासम्मेलन किया था, करनाल में पंजाबी को टिकट क्यों नहीं दी? ये तो पंजाबी बहुल क्षेत्र है, देने की हिम्मत रखते किसी को टिकट? क्यों नहीं दी टिकट, मेरे को बताओ आप। सबसे बड़ी बात यह है कि जीतने के बाद में आपकी प्राथमिकता 10 साल में मेरे को बताओ आप। उस समाज में आज मैं अशोक खुराना जी की बात सुन रहा था, उसमें कहा कि रोहतक के लोगों को दिक्कत नहीं। क्यों रोहतक के लोगों को दिक्कत नहीं, करनाल के लोगों को दिक्कत नहीं? समाज को बांटने का काम कौन कर रहे हैं? समाज को बांटने का काम कौन कर रहे हैं? अगर मेरे किसी भाईबंद की दुकान, मेरे किसी रिश्तेदार की दुकान वहाँ पर अगर लूटी जाएगी तो मैं अपने समाज की बात नहीं करूँ क्या? मुझे बताइए, मैं अपने समाज की बात नहीं करूं, मूर्थल कांड की बात नहीं करूं, रोहतक की बात नहीं करूं, मिर्चपुर कांड की बात नहीं करूं, गोहाना कांड की बात नहीं करूं? किस मुंह से कांग्रेस जवाब देगी, मुझे बताओ आप। कांग्रेस ने जवाब दे दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया था कि मैंने हरियाणा बनाया था और मैंने जलवा दिया। हाँ, तो फिर ये बात उनको आज जब उनकी परिस्थिति तो आप पूछते ना उनसे, अपने अपा ने, अगर कोई मैंने उसमें जो अपना जो ऐड बन के गई है उसमें कोई गलत तथ्य है तो वो हमारे पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। की बात नहीं करता, मेरी चुनावी कमान कौन संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है?
ब्रिजभूषण गुप्ता ही संभाल रहे हैं ना। मेरी चुनावी कमान कौन संभाल रहा है? रेणुबाला गुप्ता जी संभाल रही है ना। मेरी चुनावी कमान कौन संभाल रहा है? अशोक सुखीजा जी। कल मैंने मंच से कहा है कि 15 दिन हो गए मेरे को अशोक सुखीजा जी से मिले हुए, 15 दिन, और 15 दिन के अंदर सिर्फ टेलीफोन पे बात हुई, अंदर से बैठ करके सारी रूपरेखा बनाते रहे। तो मेरा कहने का भाव ये है, हमारी प्राथमिकता करनाल के विकास की है, हम दोबारा गुंडा राज नहीं लाना चाहते। पूरी मदद कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। मैं लगातार भी ये बात कर रहा हूँ, सब मेरे से रात में संपर्क करते हैं। आजकल वो व्हाट्सएप कॉल चलती है, मैं तो इतना यूज नहीं करता, लेकिन सब मेरे संपर्क करते हैं।